राष्ट्रपति ने देश के 44 शिक्षकों को किया सम्मानित, कहा हर छात्र में होती है अलग क्षमता। संजय राउत ने केंद्र सरकार से किया सवाल, आप नेहरू से इतनी नफरत क्यों करते हैं। आरएसएस की तालिबान से तुलना करने पर फंसे जावेद अख्तर, बीजेपी ने कहा माफी मांगो वरना फिल्में नहीं होने देंगे रिलीज। किसानों के समर्थन में आए बीजेपी सांसद वरुण गांधी, बोले हर उनका दर्द समझने की जरूरत। कोरोना संकट कायम, 24 घंटे में आए 42,000 नए मामले, 308 की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा संधारा जिले में मंदसौर के मैनेजर हनुमान बेरवा को लोकायुक्त उज्जैन टीम के द्वारा 25,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आवेदक चंद्रशेखर नागर निवासी संधारा जिले मंदसौर ने लोकायुक्त संगठन उज्जैन में पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान से शिकायत की थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा संधारा के बैंक मैनेजर हनुमान बेरवा ने उनके चाचा मुकेश नागर के केसीसी खाते में बचे रुपए निकालने और उनकी खाद बीज की दुकान को ओडी क्रेडिट लिमिट बनाने के लिए 40,000 रुपए रिश्वत मांगी। शिकायत पर पुलिस अधीक्षक श्री चौहान ने कार्रवाई हेतु संगठन के निरीक्षक राजेंद्र वर्मा को निर्देशित किया। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। 2 बच्चों की उम्र 10 से 8 वर्ष के करीब बताई गई है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार के इकलौते चिराग थे। बच्चों की मां मजदूरी करती है और तालाब के कुछ ही दूरी पर बने खेत पर वह मजदूरी कर रही थी। इसी बीच बच्चे पास में बने जूना पानी तालाब पर चले गए। वहीं जैसे ही बच्चे के डूबने की सूचना आसपास वालों को मिली तो बच्चों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया, परंतु बच्चों को बचा नहीं सका। मंदसौर के गरोट में कुछ युवकों द्वारा एक युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिससे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फरियादी पक्ष हिंदू संगठन से जुड़ा होने के कारण हिंदू संगठनों ने ज्ञापन देकर मामले को कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी थी, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। फिलहाल मामले में पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर घटना में शामिल होने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। वहीं घटना में घायल हुआ सुभाष जोशी का इलाज मंदसौर में जारी है। कल रात को लगभग 9:30 बजे की घटना है। सुभाष पिता प्रहलाद जोशी के साथ 3 लोगों ने बाइक पर आकर के मारपीट करी थी, जिस पर घटना पर थाना गरोड़ पर अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 307 और 34 IPC में, जिसमें 2 आरोपी शोराब और सोहेल को रात को त्वरित कार्रवाई करते हुए आधे घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य नाम मंदसौर में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पर एक आधुनिक मशीन की प्रदर्शनी की गई। यह मशीन पूरी तरह से ड्रोन के ऊपर बनाई गई है, जिसको किसानों की फसलों पर कीटनाशक सहित अन्य दवाइयों के स्प्रे का काम में लिया जा सकता है। कंपनी द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे बने बगीचों की इसकी प्रदर्शनी की गई। कलेक्ट्रेट मनोज पुष्प ने बताया कि यह मशीन किसानों के लिए काफी सार्थक हो सकती है, जिससे कम बजट में किसान सुरक्षित तरीके से अपनी फसल पर दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि जिले के कृषि विभाग में भी इस तरह की एक मशीन लाई जाए। ये गरुड़ा एरोस्पेस का कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है अभी, और वो अपने जैसे कलेक्टर महोदय साहब ने बताया कि अभी ऐसे प्रदर्शन के लिए आया हुआ है और इसका निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अपने जो 5 ब्लॉक है, जिसमें 2 ब्लॉक गरोट और बानपुरा, जिसमें मुख्यतः अपने संतरे के पौधे होते हैं और उनकी काफ़ी हाइट होती है, और उसमें स्पेशली काली मसी या सफ़ेद मसी और जिसको कॉल्सी डिजीज़ बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे ये हाइट पे जाकर के संतरे के बगीचे को आसानी से छिड़काव कर सकते। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ के मुख्य मार्ग पशु चिकित्सालय का यह हनुमान फंटा बिल्लोद रोड तक सीढ़ी सड़क बनाने को लेकर किया गया कार कछुआ चाल चलने से ग्रामीण परेशान है। वहीं घोषणा के बाद भी सड़क के बीच डिवाइडर को लेकर पेच फंसता दिख रहा है।
डिवाइडर न बनने की स्थिति से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ठेकेदार जी से भी कहता हूँ कि इसको जल्दी से प्रारंभ करके उच्च क्वालिटी का बनाए। और पीडब्ल्यूडी के यहाँ पर अगर सोने के लिए खड़े हैं तो यहाँ नाहरगढ़ से बिल्लो तक का डिवाइडर रोड। तस्वीरों में दिख रहे कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने ग्रामीणों की मांग पर मंदसौर के नाहरगढ़ पशु चिकित्सालय से हनुमान फंटा बिल्लौद रोड तक डिवाइडर वाली सीसी सड़क बनाने की घोषणा की थी। मंत्री जी की घोषणा के बाद से सड़क का काम भी शुरू हो गया, लेकिन विगत कई दिनों से निर्माण कार्य काफी धीमी गति से किया जा रहा है। मुख्य सड़क के इस तरह से खुद जाने से आवागमन भी बाधित हो रहा है। ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब डिवाइडर को भी लेकर पेच पस्ता दिखाई दे रहा है, जिससे आमजन में निर्माण एजेंसी और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया है। खोदी हुई कच्ची सड़क ने व्यापारी सहित आवागमन वाले यात्रियों को परेशान कर रख दिया है। वहीं आए दिन रोड की वजह से वाहन चालक भी हादसों का शिकार हो रहे हैं। आमजन की मांग है कि डिवाइडर वाली सड़क बने। वहीं व्यापारियों का कहना है कि नगर की इस मुख्य सड़क पर डिवाइडर वाली रोड होनी चाहिए। इसको लेकर सड़क के भूमि पूजन वाले दिन सभा के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग दोनों से सभी स्थानीय लोगों ने मांग की थी, जिस पर दोनों मंत्रियों द्वारा डिवाइडर वाली मुख्य सड़क को लेकर जनता को आश्वस्त भी किया गया। परंतु अब वर्तमान में सड़क को लेकर नेता और अधिकारियों का रुख जनता को समझ नहीं आ रहा है। ग्रामीणों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि डिवाइडर वाली सड़क आखिर बनेगी भी या नहीं। वहीं सड़क निर्माण को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समृत गुज्जर और नाहरगढ़ युवा नेता सुनील माली ने सड़क को लेकर अब धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर जल्द ही सड़क निर्माण नहीं कराती तो धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। निर्माण कार्य में हो रही लापरवाही के बीच अब देखना अहम होगा कि क्या सड़क निर्माण ठेकेदार द्वारा बिना किसी विलंब के किया जाता है या फिर सड़क के लिए अभी लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्राइम टीवी के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।